नॉर्मली जब कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज करता है तो वो अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या तो हीट अब्सॉर्ब करता है या उसमें हीट रिलीज करता है। लेकिन क्या कोई ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें थर्मल चेंजेस तो आ रहे हों लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोई भी हीट एक्सचेंज ना हो? यस, जूल-थॉम्पसन इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें फ्लूइड्स अपने आप को खुद ही कूल डाउन कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ थर्मल एनर्जी विद देयर सराउंडिंग्स। हम जानते हैं कि गैसेस के फिजिकल बिहेवियर के 4 वेरिएबल्स होते हैं, नेमली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड द मोलर मास ऑफ दैट गैस। हमारे लिए जूल-थॉम्पसन इफेक्ट में इनमें से पहले 3 इंपॉर्टेंट हैं, यानी प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जिनके आपस के रिलेशनशिप की वजह से जूल-थॉम्पसन इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। जूल-थॉम्पसन इफेक्ट साइंटिस्ट के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे वो गैसेस को कूल डाउन कर सकते हैं, समटाइम्स टू एन एक्सटेंट कि वो लिक्विफाई हो जाएं। यानी लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कूलिंग क्रिएट करने के लिए हम गैस को एक कंप्रेस्ड स्टेट से, जहां वो हाई प्रेशर में होती है, एक एक्सपैंडेड स्टेट में ट्रांजिट करवाते हैं जहां पर प्रेशर कम होता है। जैसे ही प्रेशर ड्रॉप करता है, वॉल्यूम में चेंजेस के बायस टेम्परेचर भी ड्रॉप करता है एंड दिस कूलिंग रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ स्टेट। इस प्रोसेस के लिए अहम है कि गैस की एक्सपेंशन बहुत ही रैपिड यानी क्विक हो। उसकी वजह यह है कि इस तरीके से कोई भी सराउंडिंग हीट हमारे प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं कर सकती। साइंटिस्ट इसके लिए एक वाल्व को इस्तेमाल करते हैं जिसको जूल-थॉम्पसन वाल्व या एक्सपेंशन वाल्व का नाम दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी डेली लाइफ में जूल-थॉम्पसन इफेक्ट की क्या एप्लीकेशन है, बट यूड बी सरप्राइज्ड टू नो कि हम इसे एक दिन में कितनी दफा विटनेस करते हैं। आप अपने कमरे में मौजूद एसी की फंक्शनिंग पर ही गौर करके देखें। The air conditioner takes in water vapors present in the room and cools them by passing them through a refrigerant. वो वेपर्स कूल डाउन होने के बाद लिक्विड फॉर्म में गिरते हैं आपके एसी के एक्सटर्नल यूनिट से, जिसको आपने खुद भी देखा होगा। एक और बहुत ही सिंपल एग्जांपल है आपके डिओड्रेंट की। When you apply it to your skin, you can almost feel the cooling effect. इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि कंटेनर के अंदर हमारी गैस जो है वो कंप्रेस्ड स्टेट में है। नोजल से बाहर आते ही वो फौरन से एक्सपैंड करती है और कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। आइए इसके एक और एग्जांपल पर भी गौर करें। Bring your palm in front of your face. जब आप इस पे एयर को ब्लो करते हैं with your mouth wide open, तो आप फील कर सकते हैं कि आपको वो एयर वार्म फील होती है। But then again, when you bring your lips closer and blow the same air on your palm, अब ये एयर आपको कूल फील होगी। इसकी वजह यह है कि जब वो ओपनिंग छोटी हो जाती है और एयर फौरन से एक्सपैंड करती है तो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। So now I'm really hoping that these examples help you understand how Joule-Thomson effect works.